दोस्तों, हमारी किस्मत एक ऐसी चीज़ है, हमें उसका खुद नहीं पता चलता कि हमें कब क्या से वो क्या बना दे। कभी किसी अमीर से अमीर आदमी को भी वो एकदम गरीब से भी गरीब बना सकती है, और कभी-कभी गरीब से भी गरीब आदमी को पता भी नहीं चलता, हमें पल भर में उसकी इतनी ज़्यादा किस्मत चमक जाती है कि वो कभी-कभी रंक से राजा बन जाता है, और राजा भी कभी-कभी रंक बन जाता है। तो आज की स्टोरी एक इसी के रिलेटेड होने वाली है। ये जस्ट थोड़ा सा हिंट था, तो इसी के रिलेटेड हमारी स्टोरी रहने वाली है आज की। जो आज की स्टोरी रहने वाली है वो है पटना की। और जो पटना सिटी है वहाँ की ये स्टोरी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पेज का नाम है जी दी अननोन फाइल्स, जहाँ पर आपको भूतों के रिलेटेड हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने को मिलती हैं। अगर आपको भूतों के रिलेटेड कुछ भी ऐसी जानकारी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करके जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आते रहें। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. उमर और उसकी पत्नी फ़िरोज़ा, ये दोनों मुंबई में रहते थे और साथ में उनके दो माता पिता रहते थे। इनका मुंबई में जो बहुत बड़ा काम था, बिजनेस था, जो मैकेनिकल का काम था। ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते थे। इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर इन्होंने कई सारे मज़दूर रखे हुए थे। उमर का बहुत बढ़िया काम चल रहा था। अचानक एक दिन क्या हुआ, जो उमर की फैक्ट्री थी उसको अचानक से आग लग गई। आग में कारीगर वगैरह तो बच गए, पर जो उसका कामकार था, जो इतना बढ़िया चल रहा था, वो सबका सब तबाह हो गया। लाखों के जो उनसे ऑर्डर आए हुए थे वो सब के सब तबाह हो गए। पर उमर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा शुरू करूँगा। उसने लोगों से कर्ज़ा वगैरह लिया, कर्ज़ा लेकर उस काम को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की। लोगों ने भी उसको कर्ज़ा वगैरह आसानी से दे दिया, क्योंकि लोगों को भी पता था उसका काम वगैरह पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, तो लोगों ने उसे आसानी से कर्ज़ा दे दिया। पर उमर ने बहुत कोशिश की, पर उसका पहले जैसा काम नहीं चल सका। तो वो दिन ब दिन कर्ज़े में डूबता जा रहा था। जो जिन्होंने कर्ज़ा दिया था उमर को, वो भी अपना कर्ज़ा मांगने लगे कि कम से कम तू हमारे पैसे ही दे दे वापस, जो उसके ऊपर ब्याज वगैरह है वो चाहे मत देना, हमारे पैसे तो दे दे वापस। उमर का काम वगैरह चल नहीं रहा था, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि वो इन सब चीज़ों से अब थक चुका था। वो अपना जो घर बार था वो सब कुछ बेच के, सारा कुछ बेच बाच के चला गया था। उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे बस, और वो वहाँ वापस पटना चला गया। पटना जाकर जैसे ही वो स्टेशन से उतरते ही उसने प्रॉपर्टी वाले को फ़ोन किया। उसने कहा कि हमें जल्द से जल्द ऐसे प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे बजट में हो, जैसी मर्ज़ी हो मुझे चलेगा, बस मेरे बजट में चाहिए मुझे। तो जो प्रॉपर्टी वाला होता है वो कहता है कि हाँ ऐसी प्रॉपर्टी है तो एक, पर आप वहाँ रह नहीं पाओगे, आपके बजट में ज़रूर है पर आप वहाँ रह नहीं पाओगे। तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे बजट में होनी चाहिए, जैसी मर्ज़ी हो। वो कहता है कि वो मकान भी बहुत छोटा है, आपसे रहा नहीं जाएगा। वो कहता है कि हम वहाँ पे रात को सो सकते हैं, इतनी जगह है उसमें। वो कहता है हाँ इतनी जगह है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अच्छे से रह पाओ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे बजट में है तो मुझे ये चलेगा। तो वो वहाँ पे जाते हैं, रूम के बाहर अपना रूम वगैरह ओपन करते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं कि चारों ओर धूल मिट्टी पड़ी हुई है, एकदम जैसे दीवारें सूख जाती हैं, पापड़ी बन के दीवारों से जो सीमेंट वगैरह कली वगैरह उतरती है, वैसे हुआ था। एकदम पुराना सा था, जैसे वहाँ पे सालों से कोई रह ही ना रहा हो। तो वो पैसे वगैरह उनके पास थे नहीं, उन्हें जैसा अभी घर मिला उसी में खुश थे कि, तो वो वहाँ पे रहने लगे। उमर किसी और की फैक्ट्री में काम करने लगा। वहाँ पर जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर वो छोटा मोटा कारीगरी था। वहाँ पे उसकी जो सैलरी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। कहाँ पे वो इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, वो कहाँ पे आ चुका था। तो वो अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। और जो उसके माँ बाप थे, उसकी पत्नी थी, वो घर पे ही रहते थे। वो एकलौता ही था जो कमाने वाला था। तो कुछ दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ, जो उसकी पत्नी थी फ़िरोज़ा उसे कहती है कि मुझे ना इस घर में ऐसा लगता है, हम जब से इस घर में आए हैं, हम चारों के अलावा मुझे ऐसा लगता है कोई पांचवा भी है।
जो हमें घूर रहा है, जो देख रहा है। जब भी मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, अगर कोई बाहर हमारे आसपास पड़ोसी भी हमारे बाहर होते हैं तो वो भी हमें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों। अगर हमारे घर का दरवाज़ा खुला होता है, अगर वो बाहर आएँ और देखें कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला है तो वो अपना दरवाज़ा हमेशा बंद ही रखते हैं। अगर मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ तो वो ऐसे गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जैसे पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ा हो। तो जो उसका पति होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो हमें क्या लेना देना है उनसे, हमें अपने परिवार में हम मस्त हैं, तो छोड़ो, उनकी टेंशन मत लो इतनी। एक दिन क्या होता है कि जब रात के लगभग 2 से ढाई बजे होते हैं और सब के सब सो रहे होते हैं। जो उमर फिरोज़ा थे वो ज़मीन पे सोते थे और जो उनके माता पिता थे वो बेड पे सोते थे। तो एक रात क्या हुआ, रात के 2 से ढाई बजे थे, अचानक से ना फिरोज़ा की नींद खुल गई। जैसे ही उसने उठ के देखा तो देखती है कि जो उसका घर वाला होता है उमर, वो उसके साथ नहीं होता। वो इधर उधर देखती है, छोटा सा घर होता है। वो कहती है कि कहाँ गए हैं ये। वो जैसे ही सामने उनके ना रसोई के सामने बालकनी होती है जहाँ से बाहर का पूरा दिखता है। वो जैसे ही रसोई से थोड़ा पार देखती है आगे को तो उसे बालकनी में उसका घर वाला खड़ा दिखाई देता है उमर। वो ऐसे जैसे ना किसी से बात कर रहा होता है। वो कहती है कि हमारे चारों के अलावा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना ही हमारे यहाँ कोई आता जाता है, और स्पेशली इतनी रात को ये किनसे बात कर रहे हैं। तो वो उठ के जाती है वहाँ पे और कहती है कि उमर आप किनसे बात कर रहे हो। तो अचानक से उमर जैसे नींद से उठते हैं, अचानक से नींद टूटती है, वैसे उठ के थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और वापस से वहाँ पे जाके सो जाता है। तो जो फिरोज़ा होती है उसको ये थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती इस चीज़ पर। वो कहती है कि शायद से नींद में उठ के चले गए होंगे, जब गर्मी वगैरह लग रही होगी तो शायद बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए ना चले गए हों। तो लगातार 2-3 बार ऐसे ही होता है। वो ये चीज़ देखकर बहुत हैरान होती है। वो जब भी वापस जाती है, वो वापस लेके आती है, वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। और एक दिन वो सोच लेती है कि नहीं, आज तो मैं देखकर ही हटूँगी कि ये क्या करते हैं। वो क्या करती है, वो एक धागा लेती है। जब सब सो जाते हैं वो एक धागा लेकर एक अपने हाथ में बांध देती है और एक उमर के हाथ में बांध देती है, ताकि जब भी उमर उठे तो मुझे भी पता चल जाए कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो वो बांध देती है धागा और सो जाते हैं। फिर से उसी टाइम रात के 2 से ढाई बजे के बीच में उमर उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है उसी के साथ जो फिरोज़ा होती है उसका भी थोड़ा सा हाथ हिलता है और वो भी उठ जाती है। और जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि वो वहाँ पे बालकनी की ओर जा रहा होता है। तभी वो उमर को पकड़ लेती है। वो कहती है कि नहीं, आज जो मर्ज़ी हो जाए, आज मैं आपको बालकनी में नहीं जाने दूँगी, आज चुपचाप आप बेड पे लेट के सो जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा वहाँ पे जाना ज़रूरी है, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो। उनकी ये सब बातें सुनकर उसके जो माता पिता होते हैं वो भी उठ जाते हैं और उठ के वो कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। कहते कि हम भी तुझे कई दिनों से नोटिस कर रहे थे, तू उठ के वहाँ पे क्या करने जाता है। तो वो उसे किसी ना किसी तरीके से वापस बेड पे सुला देते हैं और जैसे ही उसको बेड पे सुला देते हैं और तभी क्या होता है कि अचानक से उसके सुलाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद ही सब सो जाते हैं और अचानक से जो उसकी घरवाली होती है फिरोज़ा, उसकी नींद खुल जाती है और उसे सामने बालकनी में ऐसे कोई परछाई सी, लड़की की परछाई सी दिखाई देती है। पर्दे के पीछे वाइट ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है वहाँ पे लगा हुआ और उसके पीछे जैसे कोई ना रो रहा होता है, वैसे ही कोई उसको दिखाई देता है। तो वो ये चीज़ देखकर थोड़ी घबरा जाती है और तभी अचानक से जो परछाई होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुम आज मुझे मिलने क्यों नहीं आए उमर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब चीज़ें कहती है। ये सब आवाज़ें सुनकर उसके घर वाले सब उठ जाते हैं। सब ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जैसे ही वो ये चीज़ देखते हैं वो फटाफट वहाँ पर अपना सारा जो भी पैसा वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ वहीं पे छोड़कर फटाफट बाहर निकल जाते हैं। वो कुछ भी नहीं उठाते, उन्हें बस ये होता है कि हम फटाफट अपनी जान बचा लें। और ये सब जैसे ही वो वहाँ से भाग जाते हैं वो तभी
थोड़े टाइम बाद किसी मौलवी के पास जाते हैं और मौलवी के पास जाकर वो उन्हें ये सारी चीज़ें बताते हैं। और जैसे ही मौलवी उस उमर को देखते हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर जिन्नी का साया है। वो कहते हैं कि जिन्नी का साया, ये क्या मतलब? वो कहते हैं कि जिन्नी को इससे प्यार हो चुका है, अब वो इसको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगी। जब तक ये अपना शरीर खुद के खुद त्याग नहीं कर देता उसको, तब तक वो इसे ऐसे ही अंदर से तड़पाती रहेगी, मारेगी नहीं इसको, पर इसको मरने पे मजबूर कर देगी। तो ये सब चीज़ें सुनकर उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो मौलवी कहते हैं कि आप चाहे मर्जी से जहाँ पे मर्जी ले जाओ, पर वो इसका पीछा अब कभी भी नहीं छोड़ेगी, इसमें अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सुबह के टाइम वो अपना सारा वहाँ पे सामान वगैरह लेने के लिए चले जाते हैं। तो जो उसके माता पिता थे वो वहीं पे रहते हैं। जो उसकी पत्नी होती है फ़िरोज़ा, वो ये तय कर लेती है कि अब मैं जाकर वहाँ से सामान ले आती हूँ, आप इनको यहीं पे इनके साथ ही रुको। तो वो जैसे ही जा रही होती है तभी ना उसे नीचे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। वो उसे रोक के बुलाती है। वो कहती है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है आपको वहाँ पे रहते हुए। वो कहते हैं कि आपको उधर का कुछ पता है भी है, आप वहाँ पे रहने आए हो, आपको मुझे नहीं लगता आपको कुछ पता होगा कि वहाँ पे क्या क्या होता है। वो कहती है कि नहीं, हमें भी कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या होता है। कहते कि मेरे घर वाले के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कहते कि अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, शायद इससे हमारी कुछ मदद हो जाए। वो जो औरत होती है वो कहती है कि जब आप यहाँ पे आए थे, ठीक उससे एक दिन पहले जब आप यहाँ पे आए थे, सिर्फ उससे एक दिन पहले यहाँ पर ऐसे ही एक जो मर्द था उसकी मौत हुई थी, उसके अगले दिन ही आप यहाँ पे रहने आ गए। तो वो ये चीज़ सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहती कि उसकी मौत कैसे हुई थी? वो कहती है कि उसको भी ऐसे ही आपके पति की तरह जिन्नी ने अपने वश में कर लिया था और उसको भी उससे प्यार हो गया था। तो उसके पर वो भी ऐसे ही रात को भाग गए थे, पर उसका पति बच नहीं पाया था। वो तब भी उसका पीछा कर रही थी और ले दे के उनको वापस वहीं पे आना पड़ा और उसकी वहाँ पे मौत हो गई। ये चीज़ सुनकर वो जो फ़िरोज़ा होती है वो कहती है कि चाहे इसमें मेरी भी जान क्यों ना चली जाए, पर मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपने पति को बचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर वो इन्हें नहीं छोड़ेगी तो मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो जिन्नी ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जादू टोना वगैरह, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आम तौर पे पता नहीं चलती कि ये क्या चीज़ें होती हैं, पर ये हमें अंदर अंदर से एकदम खोखला कर देती हैं। हमारी आंखें काली होने लग जाती हैं, हम अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। हम एक तरह से किसी के वश में आ जाते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, जब हमें अपने आप से हिम्मत नहीं हार जाते, तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इनको हमारी रूह चाहिए होती है। जितना हमें पता चला है हमने आपको ज़रूर बताया है। तो आज की यही बस वीडियो थी। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें ना हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी को नहीं पता कि किसके साथ हो सकता है अभी हमारे इर्द गिर्द भी घूम रही हो, पर हम उसे देख नहीं सकते ऐसे। अगर आधी रात को आपको कोई रास्ते में, सुनसान रास्ते में जाता हुआ कोई रास्ते में दिखाई दे और आपको लगे कि उसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लगाया, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो वहाँ से तुरंत निकल जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी। और हो सकता है कि हमारे आसपास भी ऐसी चीज़ें घूमती हो, हमारे इस वक्त भी शायद हमारे आसपास हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, आपके भी शायद आसपास हो, कुछ नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो यही आज की हमारी वीडियो थी। होप करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।